जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैथ एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा हॉरोस्कोप जो आपको बताएगा आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि एक ऐसा मंथ जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी अब 8th हाउस से निकलकर, यानी कि जहां पर हम सडन इवेंट्स देखते हैं लाइफ में, जो ट्रांसफॉर्मेशन सडन जो हमें डेथ लाइक सिचुएशन तक ले जाती है, ट्रॉमे में लेके जाती है, उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। यानी कि 9th हाउस में आपके भाग्य की उन्नति होना, चांद लगना, मेहनत, जो पेशेंस आपने दिखाया है उसमें कहीं ना कहीं अब आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। उस मेहनत के, आपके पेशेंस के ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। शनिदेव आपको ब्लेस करने वाले हैं। शनिदेव का 9th हाउस में बैठना, साथ में मरकरी का बैठना, दोनों दोस्त हैं। सूर्यदेव भी बैठेंगे, लेकिन सूर्यदेव आपके लिए शुभता ही लेके आएंगे, क्योंकि 3rd लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाएगा। 3rd हाउस को देखेगा, करेज को बढ़ाएगा, सिबलिंग्स के साथ आपकी थोड़ी सी चीजों को ठीक करेगा, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी देगा। एक्शन रिएक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके 1st हाउस में बैठे हैं वक्री होके। मंगल का 1st हाउस में वक्री होके बैठना फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, इरिटेशन दे रहा है। पहले नीच राशि से निकला, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा सेटबैक लग गए, फाइनेंस की वजह से बहुत ज्यादा सेटबैक लग गए, अपनों के बीच में ही लड़ाइयां हो गई। लेकिन अब की पर्सनालिटी को लेके, अब अपने आप को लेके बहुत ज्यादा डाउट में आ गए हो। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होने लगा है, या कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही जीरो होने लगा है। तो ये स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स के कारक, अबंडेंस के कारक, फॉर्चून्स के कारक जुपिटर, जो आपके 7th लॉर्ड है, मैरिज के कारक हैं, शादी के कारक हैं, जिनको मिथुन राशि में मैरिज का भार दिया गया है। और प्रोफेशन यानी 10th लॉर्ड है। जुपिटर का 12th हाउस में रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो जाना, रोहिणी नक्षत्र में नर्चरिंग आएगी। अब आपके फैमिली में नर्चरिंग आएगी, आपके प्रोफेशन में नर्चरिंग आएगी, आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस बढ़ेगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा। अब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी मेहनत लोगों को दिखने लगेगी, आपका विचारधारा समझने आने लगेगी, आपकी कहीं भी बात अब लोगों को समझ आने लगेगी। ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको फरवरी के मंथ में। तो फरवरी का मंथ बहुत शुभ है। और मैंने इस एसेंस को अगर मैं एक लाइन में लेके आऊं पूरे फरवरी को, थिंक बिग बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। अगर किसी गाइडेंस ले ली, किसी की गुरु की टिप ले ली, देखिए गुरु चंडाल योग बन रहा है, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है, राहु का गुरु के साथ एसेंस देखने को मिलेगा। देखिए गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव है, गुरु की राशि में राहु है। राहु फरवरी एंड में, यानी कि 22 तारीख के बाद गुरु के नक्षत्र में चलेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। शुक्रदेव गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं इनिशियल डेज में। मंगल पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठे हैं, 1st हाउस में, गुरु के नक्षत्र में। तो गुरु का फाइनल टेक होने वाला है। अगर आप संयम नियम साधना के साथ गुरु धर्म के आदेश पे चलते हैं, धर्म के पाथ पे चलते हैं, धर्म की टॉर्च जलाकर चलते हैं अपने जीवन में, तो देखना अंधकार नहीं आ सकता आपकी लाइफ में, द्वंद्व नहीं आ सकता आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं इल्यूजन नहीं आ सकता। अदरवाइज माया ट्रिगर कर रही है 10th हाउस में, जो ऑफिस का है, वर्क प्लेस का है, नेम फेम प्रोफेशन में क्वेश्चन मार्क आ सकता है, किसी फीमेल की वजह से डिस्टर्बेंस आ सकता है। सबको ब्लेंड करेंगे, सबकी सिचुएशन को हम ब्लेंड करेंगे लव के साथ, और जानेंगे आपके साथ मैरिज के साथ, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, उस रेमेडी के बारे में भी जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो आपके लिए अबंडेंस लेके आए, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव के बारे में बात करूं तो 5th हाउस का मालिक शुक्र बनते हैं। लव रिलेशनशिप कौन दिखाता है? रोमांटिसिज्म, ब्यूटी कौन दिखाता है? शुक्रदेव के डोमेन में आती है। तो शुक्रदेव बैठ गए हैं अपने से 6th हाउस में, 10th हाउस में, यानी कि त्रिकोण का मालिक 10th हाउस में बैठ गया। प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप एंड व्हेन इट कम्स टू द शुक्रदेव, वीनस, 10th हाउस में वीनस को अच्छा नहीं माना गया। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है। बट राहु को बहुत अच्छा माना गया है। तो आप वर्किंग प्रोफाइल अच्छी बढ़ेगी। वर्किंग के प्रोफाइल के चक्कर में देखिए, हो सकता है आप वर्किंग है, एक जो प्रिडिक्शन में यहां से देखने की बात कर रहा हूं, मंगल रेट्रोगेट हो गया, इरिटेशन दे रहा है, आपके 7th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है, मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है। लव रिलेशनशिप की बात करूं, या आपकी पब्लिक इमेज थोड़ी सी खराब चल रही है, आपकी नहीं बन रही। शुक्रदेव का उच्च राशि में जाना, आप प्लेजर सीख करना चाहते हो, आप लव फील करना चाहते हो, आप सुकून ढूंढना चाहते हो। आपके पास राहु 10th हाउस में, राहु 10 में तो दुनिया बस में। अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे आप अपने जॉब का फायदा उठाते हुए, अपने नेम का, अपने डोमेन का फायदा उठाते हुए, किसी जूनियर के साथ, किसी फीमेल के साथ आप कोई संबंध बनाते हैं, आप कोई रिलेशन बिल्डअप करते हैं, किसी फीमेल को आप परेशान कर, फीमेल, स्पेशली फीमेल,
अगर आप मेल है फीमेल के बारे में बात करता हूं तो आपका रिलेशनशिप ट्रिगर होगा और आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। वर्क प्लेस में किसी भी तरह की इंटीमेसी, किसी भी तरह का आपका कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब लव रिलेशनशिप की बात करूं तो फिफ्थ लॉर्ड का 10th हाउस में चले जाना वर्क जोन के लिए अच्छा है, लेकिन वर्क जोन के आड़ में आके, वर्क जोन की प्रोफाइल के पीछे आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, किसी को दो लालच देके, आप किसी को चॉकलेट देकर, किसी ड्रीम वर्ल्ड में ले जाके, आप किसी को ऑब्सेशन में रखते हुए उसका यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपके ऊपर छोड़ दिया है। किसी भी तरह का कोई वर्क प्लेस पे आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपके लिए बहुत ही नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। देखिए एक चीज अच्छी है, फिफ्थ लॉर्ड का 10th हाउस में राहु के साथ बैठना, जुपिटर का 10th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि आपका नए ऑफिस में जा रहे हो या नए लोगों से मिल रहा है, कोई रिक्रूट हुआ है, उसके साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग बनेगा, ये बहुत क्लियर है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, अदर कास्ट, आउट ऑफ योर रीजन, आउट ऑफ योर सर्कल, कोई आया है आपकी लाइफ में, आया नहीं है तो आने वाला है, वो आपकी लाइफ को एंटरटेन करेगा, आपको अच्छा फील होगा। लेकिन इस बीच में क्या होगा, अपने को छोड़ लगोगे, अपने को थोड़ा सा आप अवॉइड करने लगोगे। जो दूसरा आया है लाइफ में उसके साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग होना, अच्छे डेट पे जाना, कॉफी पीना, अपनी पसंद नापसंद के बारे में जानना, उसकी नापसंद के बारे में बताना, मतलब सॉरी जानना बताना, सेम थिंग है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी। तो लव रिलेशनशिप को लेके देखो, जब तक मरकरी आपके 9th हाउस में आ जाते हैं, यानी कि 11th ऑफ फरवरी तक आपने किसी के साथ कोई भी तरह का कोई इंटीमेसी नहीं चाहिए। 12th फेब के बाद समझ लीजिए 12th फेब के बाद सूर्यदेव आ जाएंगे, तो अदरवाइज इससे पहले कोई भी सीक्रेट, कोई भी रिलेशनशिप होगा तो वो हाईलाइट हो सकता है। उसके बाद देखिए वैलेंटाइन है, मुझे पता है आप रुकोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, आपको फील करके अर्ज है ना, वो राहु शुक्र बैठ गए, अर्ज आएगी आपके अंदर, आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने रिलेशनशिप में, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा किसी और में, आप किसी और की ब्यूटी को, किसी और के पार्टनरशिप को, किसी और इंसान को आप प्रेज करोगे, वहां पे आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीजें नेगेटिव ट्रिगर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर सोचो कि आप वही इमोशन अपने में नहीं ढूंढ रहे, किसी और में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश भी नहीं कर रहे, बहुत फ्लो में चल रही है चीजें, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यही मूवमेंट है, मैंने बोला था ईयरली वीडियो में बोला है, मंथली में भी बोला है, अब भी बोल रहा हूं वीकली वीडियो में। पिछले मंथ तो मैंने मंथली बना नहीं पाया हूं मैं। तो शुक्र राहु यहां पर आपको ट्रिगर कर रहे हैं। 31 मई तक आप किसी के ना बातों में आओगे, ना किसी के इल्यूजन में आओगे, ना किसी को कमिटमेंट करोगे, ना किसी से कमिटमेंट लोगे। प्रपोजल इज ऑन कार्ड्स, वर्क प्लेस पे कोई ना कोई चीजें ट्रिगर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम टू प्रपोज एनीवन, टू गेट कनेक्टेड विद समवन एल्स, या फिर ऑल ऑफ सडन अभी कोई ब्रेकअप हुआ और आप एकदम जंप कर गए, ये भी आपके माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। यहां पर आप किसी की गाइडेंस, कोई आपको सही गाइडेंस भी देगा ना, आप उसकी अवॉइड कर दोगे। तो 12 तारीख से पहले तो कुछ करना नहीं है, शायद मेरी गाइडेंस भी आप अवॉइड कर दो। एक मैं आपको वो बता रहा हूं प्रेडिक्शन। तो 12 तारीख तक आपने टेक केयर करना है। 12 तारीख के बाद 16 तारीख तक आप थोड़ा सा है समय कि आप चिल कर सकते हो। 16 तारीख के बाद आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। तो 16 तारीख से पहले, मतलब 12 तारीख तक कंप्लीट नहीं नो, 16 तारीख के बाद प्लीज टेक केयर, अदरवाइज मार्च एंड अप्रैल विल बिकम अ बिग आई ओपनर फॉर योर होल लाइफ। और ये जो शुक्र देव का 5th लॉर्ड का जो ट्रांजिट हुआ ना राहु के साथ और गुरु के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है, गुरु का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इंपैक्ट है। मैंने स्टार्टिंग में जो बोला है आप उसको जरूर समझिएगा, क्योंकि लास्ट एक विल बी द जुपिटर के संयम नियम साधना पे चलोगे तो सब कोई ब्लेस करेगा। यानी कि मंगल भी जुपिटर के नक्षत्र में है, शुक्र भी जुपिटर के नक्षत्र में, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु भी जुपिटर के नक्षत्र में आ जाएंगे, शनिदेव ऑलरेडी जुपिटर के नक्षत्र में है। बहुत जल्दी सूर्य मरकरी आपका लगन का स्वामी भी, यानी कि 11 तारीख को इस राशि में आएगा, 20 तारीख के 22 तारीख के आसपास वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएगा, तो वो भी गुरु के नक्षत्र में। तो एवरीवन विल बिकम अ जुपिटेरियन लाइक फिगर। तो आप अगर माया की तरफ जाओगे, जुपिटर को अवॉइड कर दोगे, संयम नियम साधना को दूर कर दोगे, स्पिरिचुअलिटी डुअलिटी दिखाओगे, स्पिरिचुअलिटी दिखावे की क्योंकि बिकॉज इंप्रेस करना है, या फिर मन कर रहा है बस लेकिन मन नहीं लग रहा है, या मन नहीं लग रहा है कोशिश कर रहे हो, मतलब कुछ भी चीज इस तरीके। मैं देखो क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा आपके ऊपर, तो कोई भी मेरा हक ही नहीं है, मैं वो पात्र ही नहीं हूं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि डुअलिटी आएगी, डुअलिटी पीक पे जाएगी, समझदारी से काम लेना, किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है, बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? 7th लॉर्ड 12th हाउस में अपने से 12th चला गया, किसके साथ राशि परिवर्तन कर रहा है? शुक्र के साथ। देखिए
शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करें, एक तरह से मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठे हैं, शुक्रदेव वहां बैठे हैं, लव रिलेशनशिप के कारक 12th में चले गए, मतलब राशि परिवर्तन मान लो इनका, राहु के साथ जुपिटर का बैठना। आप अपनों की नहीं मानोगे, आप अपने हस्बैंड की मानोगे नहीं, आप अपने स्पाउस के मानोगे नहीं, आप अपनी वाइफ की सुनोगे नहीं, आपका मन ही नहीं लग रहा है एक दूसरे के साथ, कलह क्लेश बढ़ रखा है। और मंगल रेट्रोगेट जब तक 21 तारीख चल रही है यहां तक दिक्कत परेशानी दे रहा है। लेकिन एक मौका है, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हो। जो आपने अगस्त सितंबर अक्टूबर में गलती की थी वो गलती दोबारा ना दोहराएं, इस चीजों को इंप्रूव करके चलें, लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, लाइफ में पीस आएगा। 7th हाउस को हील करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब आपका रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गया है जुपिटर 4th ऑफ फेब को। तो 4th ऑफ फेब तक संयम नियम साधना, अगर आप 4th ऑफ फेब से पहले देख रहे हैं, जब अपलोड किया जब भी देख रहे हैं वीडियो, उसके बाद आपको उसके बाद भी संयम नियम साधना रखना है, क्योंकि शुक्रदेव नवमांश की पोजीशन तो देखूं वृश्चिक राशि में जा रही है, तो नवमांश की वृश्चिक राशि में जाना मेरे लिए हेल्दी नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिसीज लाइक थिंग्स, कोई पैटर्न बदल जाना, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का ट्रिगर होना, आपका ऑब्सेशन बढ़ना, किसी को एडमायर करते करते आप उसके हो गए, किसी की ब्यूटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, किसी की कोई स्किल से इंप्रेस हो गए, तो ये समझ लीजिए माया ट्रिगर कर रही है। उससे बचने के लिए आपको नेविगेट करनी पड़ेंगी कुछ चीजें, कुछ रेमेडीज, कुछ साधना। और रेमेडीज तो छोड़ दो, एस्ट्रोलॉजी को साइड कर देते हैं, अभी बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं, सॉरी एस्ट्रोलॉजी को नहीं, रेमेडीज को साइड कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत प्रैक्टिकल आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं मैम। यस सर, जुपिटर के डोमेन को ध्यान रखना पड़ेगा, संयम नियम साधना, प्रैक्टिकलिटी, विजडम, नॉलेज अपने यूज करनी पड़ेगी। किसी भी तरह के बहकावे में मत आइएगा, छलावा है, माया है, अपना प्ले करेगा राहु, राहु यहां पर प्ले करेगा। और शुक्रदेव यहां पर अच्छा नहीं माने गए हैं। 10th हाउस में शुक्र का कोई लेना देना नहीं है। 12th हाउस में शुक्र, अगर मैं राशि परिवर्तन देख लूं तो शुक्र हाई फील करना चाहते हैं लव को लेकर, हाई फील करना चाहते हैं, किसी का एडिक्शन, अच्छे सच्चे लव का एडिक्शन है उन्हें। 12th हाउस में शुक्रदेव हाई फील करना है, आर्ट में, क्रिएटिविटी में, लव में, पैशन में, डिवोशन में, स्पिरिचुअलिटी में, सब में हाई चाहते हैं, जब भी उनका सेटिस्फेक्शन आता है। और उस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने पे ज्यादा भरोसा करते हैं, दूसरे पे भरोसा नहीं करते और दूसरे को अवॉइड कर देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, अपनों को पराया कर देते हैं, दूसरों में दिमाग लगने लग जाता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप होता है और वहां पे थोड़ी सी नेगेटिव ट्रिगर हो सकती हैं चीजें। तो आपके साथ कुछ नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है, अगर आपका चार्ट इसको बता रहा है तो। अगर ऐसा कोई एल्गोरिथम आपकी लाइफ में चल रहा है, ऐसी कोई एनर्जी आपको लाइफ में दिख रही है, तो दिक्कत परेशानी है। अदरवाइज यू आर कंप्लीटली सेफ, इसको डिलीट कर दीजिए, कट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जुपिटर आपके वहां बैठे हैं तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई कनेक्ट कर सकता है, आपके साथ मिल सकता है, आपको अच्छा लग सकता है। अच्छा लगना अच्छी बात है, ब्यूटी को एडमायर नहीं करेंगे तो क्यों है, हम ह्यूमन ही है फिर तो। लेकिन उस एडमायर करने के चक्कर में उसको पाने का अगर चेष्टा कर लिया तो वहां दिक्कत है। व्हेन यू विल क्रॉस द बाउंड्रीज, दैट इज समथिंग वेयर आई फील लाइक कि थोड़ा सा गड़बड़ है। अदरवाइज सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर है। अपने घर को पीसफुल बनाइए, अपने जो नर्चरिंग केयरिंग, जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, जो हाई फील करना चाहते हैं, गो विद योर स्पाउस, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना पड़ेगा अपने से। 12th हाउस लेट गो का होता है, हॉस्पिटल का होता है, फॉरेन लैंड का होता है, एंड 12th हाउस हमारे जेल का भी होता है। स्पाउस के वजह से या अपनी हेल्थ की वजह से हॉस्पिटल जाना, कोई लड़ाई हो गई, जेल जाना, कोर्ट कचहरी का चक्कर, कोई किसी तरह का 12th हाउस लॉस का भी होता है, एक्सपेंडिचर्स का भी होता है, ज्यादा पैसा लग रहा है, लग्जरी में चले गए, दिख दिखावे में चले गए, ट्रैवल करने के चक्कर में चले गए। अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। 7th लॉर्ड 12th हाउस है, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करो, अपने पार्टनर के लिए करो जो करना है। दूसरे को पार्टनर बना के जा रहे हो तो उसकी थोड़ी क्षति आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। द मोमेंट यहाँ पर आएंगे शनिदेव, 3rd एस्पेक्ट पड़ेंगे 12th हाउस पर, तो वहां पर आपके ट्रिगर कर देगा। 7th लॉर्ड को जैसे 29 मार्च के बाद जुपिटर यहीं बैठे होंगे, राहु शनिदेव यहाँ होंगे, राहु शुक्र शनि यहाँ पे 6 आज तक वो बनाएंगे, शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ेगा 12th हाउस पर, तो यहाँ से फिर आपको रियलिटी चेक होगा। यानी कि इसे अपना बनाया था, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को जो दिखाता है, किसी एक अनजाने को अपना बना लिया, अपने को पराया कर दिया, रियलिटी चेक 3rd एस्पेक्ट होते ही शनिदेव ने कहा आ जाओ बेटा, आप टेस्ट में फेल हो चुके हो। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज मंथ बहुत प्यारा है, मंथ है बूस्ट करने का, मंथ है हील करने का। 12th हाउस हीलिंग को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, रेस्ट को दिखाता है, पीस को दिखाता है, मेडिटेशन को दिखाता है। तो इसको पॉजिटिवली यूज कर लिया। जुपिटर का जो डोमेन है
सारे प्लैनेट्स पे आने वाला है, तो जुपिटर को प्रोटेक्ट कर लो, जुपिटर को बढ़ा लो, जुपिटरियन एनर्जी को बढ़ा लो, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सपेंशन भी होगा, अबेंडेंस भी आएगी, ब्लेसिंग्स भी आएगा, पीस भी आएगा, और लाइफ में देखना बच्चों से रिलेटेड कोई हेल्दी चीज आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा साधना, थोड़ा सा संयम लाइफ में ऊपर लेके जाएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब, 6th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया है, और ट्राइन में बैठ गया है शनिदेव के। मंगल का शनिदेव और सूर्य मरकरी के ट्राइन में बैठना, कोई आप नेवी, ठीक है, आप सिविल लाइन, आर्मी, पुलिस, इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, गुड टाइम। मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिज्म, इस चीज के रिगार्डिंग कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। आप कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई कार्य करते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ता है, जर्नलिज्म, आप एंकर हैं तो उसके लिए मास मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा आपको फ्रूट मिलेगा। लेकिन मरकरी कंबस्ट है, लगन का स्वामी कंबस्ट है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी बोली, आपकी कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने चाहिए स्किल्स, एक बोली जो कम्युनिकेशन है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है 26 फरवरी तक। तो इस चीज का थोड़ा सा आपने प्रोटेक्शन में लेना है। उसके बाद नीच राशि के हो जाएंगे, थोड़ा सा अभी से एसेंस अगर बिगड़ रहा है ना, कुछ कम्युनिकेशन पे ट्रिगर कर रहा है और आपके हार्म कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को हार्म कर रहा है, आपकी जॉब को, आपके हार्म कर रहा है, आपके डोमेन को, तो यहां पर दिक्कत कर सकता है मरकरी आपको। मतलब समझ लीजिए मरकरी अभी एसेंस दिखा रहा है, उसके बाद 2 मार्च के बाद नीच राशि को जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है, रेमेडी के मैं बताऊंगा, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल जरूर करना, प्यारा बोलो, अच्छा बोलो, संयम के साथ बोलो, दिल ना टूटे किसी का, ना अपना टूटे, ना अपना तोड़ो, ना किसी का, और ज्यादा पुश मत करो किसी भी कम्युनिकेशन को, नहीं हो ना, लेट इट गो, लेट इट बी। जुपिटर 4 तारीख के बाद आस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को। कोई जॉब मिलना, अगर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे, कोई जॉब नहीं थी, जॉब मिल सकती है, जॉब में हीलिंग आ सकती है, जॉब में पीस आ सकता है, सक्सेस मिल सकती है, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई टारगेट पूरा हो सकता है, और आपको मिल सकता है कि आने वाले समय में आप घूमने जाओगे क्योंकि आपका टारगेट पूरा हो चुका है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो जॉब की बात करूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका लगन का स्वामी 21 तारीख के बाद और भी फ्रूटफुल हो जाएगा, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएगा, तो अपने ही घर, फर्स्ट हाउस अपना ही होता है मंगल का, तो यहाँ पर आपको और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा योग बना रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस मिल रही है, भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगा, और ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी भी देगा, आपकी डोमेन को भी आगे बढ़ाएगा। अपनी स्किल्स पे काम करो। 9th हाउस में, 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी होता है, सूर्य मरकरी का बैठ जाना, लगन का स्वामी बैठ गया, तो अपनी स्किल्स में कोई प्रॉब्लम है, कहीं अटकते हो, कुछ सीखना है, एआई का जमाना आ रहा है, टेक्नोलॉजी का, कुछ सीखने से आपको अगर लग रहा है कि कुछ पैसा तो लग रहा है लेकिन पता है सक्सेस मिलेगा, गो फॉर इट। फरवरी इज द मंथ, थिंक बिग बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। खुद से सीखना नहीं है, अच्छा सीखना है, अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है। इट विल ट्रिगर पॉजिटिवली योर लाइफ इन अ गुड वे, इट विल ट्रिगर पॉजिटिवली योर डोमेन, आपका डोमेन बढ़ेगा, आपका सक्सेस मिलेगा, अच्छा प्रोफाइल मिलेगा, अच्छा एक सर्कल मिलेगा, मजा आएगा आपको, लाइफ में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ में बात करेंगे, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है 10th लॉर्ड 12th हाउस में, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह का काम करना, मजा आएगा आपको, सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अपने पर वर्क जोन में, मैंने पहले बोला है, लव मैरिज में भी बोला है, वर्क जोन में किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं होना चाहिए, अंडर द कारपेट कुछ नहीं होना चाहिए, फीमेल के साथ बचें, बहुत से फीमेल, उसके साथ कोई इलीगल रिलेशनशिप, कोई फ्लर्ट करते करते चीजें बढ़ गई, नॉट अ गुड साइन। आपका सॉरी बॉस तो आप ही होंगे ना बिजनेस में, तो अगर कोई आपके साथ कोई कलीग है, कोई आपका मैनेजर है फीमेल आपकी में, तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, चीजों को खराब ना करें। अपने किसी भी टीम लीडर बनना है, बॉस बनना है, सेक्रीफाइस करना है चीजों को, डिजायर किसी अच्छी लग रही है ना कोई, छोड़ दीजिए, यहां पर अच्छा लगना ही नहीं है, यहां पर आपको साधना मिलना। ये बहुत बड़ा टेस्ट है 26 तारीख को, 29 मार्च को बहुत बड़ा टेस्ट आपके 10th हाउस में होने वाला है। कोई ना कोई स्कैंडल आपकी ट्रिगर कर सकता है 10th हाउस में। 10th हाउस नेम फेम प्रोफेशन को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, डिपेंड ऑन यू। तो किसी भी फीमेल से बच के चलें, अपनी दशा महादशा चेक करें। अगर लेमैन है तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं।
अगर आप एस्ट्रोलॉजी का बस ये जानते हैं मेरी लगन क्या है, मेरी राशि क्या है, और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा समझना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं, समझते हैं अपनी पोजीशंस को, क्योंकि आजकल बहुत लोग समझते हैं, दैट इज गुड, दैट इज अ गुड साइन कि एस्ट्रोलॉजी अपना आप भी समझने की कोशिश करो, बट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जरूर जाना है, अपना ज्ञान अपना आप नहीं डालना है, कोई भी रीजन नहीं देना कि हाँ ये तो होगा ही, ये तो होना ही था। बेटा होना था, उसको रोका भी जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो आप बिजनेस अच्छा इंप्रूव करेगा। आप फैशन इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, आप इंटीरियर को कोई काम करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप इंटीरियर से रिगार्डिंग, रेनोवेशन से रिगार्डिंग, आप किसी भी तरह के लग्जरी चीजें आप करते हैं, आप कैफे, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ये आपको बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लेवल पे अप लेके जा सकती है। राहु 10 में, दुनिया बस में, बिजनेस बहुत सक्सेस करेगा। शुक्रदेव बैठे हैं 10th में, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन डोमेन की बात करूं, राहु के साथ बूम कर सकता है। बस आपको उस बूम में, उस सक्सेस में खोना नहीं है, आगे के लिए मेहनत करें, 31 मार्च तक अपने ऊपर कंट्रोल करें, चीजें आपको, आपका क्लैरिटी, आपको ना खुद अप्रिशिएट करोगे कि हाँ मैंने यार 31 तारीख तक, थैंक गॉड, और आपको लगेगा थैंक गॉड कि मेहनत करी, अपने आप को ऑल्टर नहीं करा, जो समय कहीं और नहीं दिया वो समय अपने फोकस, टिक 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 टिक। आप आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, कोई किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आप सिंगर है, कुछ भी है, मजा आएगा। आपको पता है कि मैं फोन पे बात नहीं कर रहा, मैं रियाज कर रहा हूं, मैं अपने आप को बढ़ाना चाहता हूं, मैं बैंड क्रिएट करना चाहता हूं। अमेजिंग, इट विल वर्क अमेजिंगली। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नवमांश में देखो तो बहुत जल्दी मिड में इस 7-8 तारीख के बाद ही जुपिटर मरकरी जेमिनाई साइन में चले जाएंगे, यानी कि मरकरी के साइन में, जेमिनाई में, आपके लगन का जो साइन है नवमांश में जुपिटर मरकरी बैठ जाएंगे। तो कम्युनिकेशन, आपकी साधना, आपका विजडम, आपका नॉलेज आपको ऊपर लेके जा सकता है। अगर आप टीचर, काउंसलर हैं, टीचर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजी में है, अकल्ट में है, बहुत अच्छा बूम देगा आपको, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा बूम दिखाई दे रहा है आने वाले समय में आपके लिए। बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को रोकना नहीं है, बड़ा सोचना है, बस अपने कुछ लिमिटेशंस रखनी है, कुछ संयम नियम साधना, कुछ रूल्स बना के रखें, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहे हैं, देखिए मून की पोजीशन ट्रैक करनी पड़ेगी। कैसे ट्रैक करोगे, वीकली वीडियोस। अगर आप अभी तक रूबरू नहीं है अपने इस जीपीएस से, यानी कि फाइनेंशियल लेवल पे कुछ समझना है तो रूबरू होना पड़ेगा लाइव जीपीएस से। मैं वीकली वीडियोस लेके आता रहता हूं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे, तो जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, नोटिफिकेशन घंटी बजाइए और देखते रहिए आपका फाइनेंस का स्टेटस क्या रहने वाला है एवरी वीक। चलिए बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहा है, सेकंड लॉर्ड तो मून बन गए, मून की ट्रैक करेंगे हम वीकली में। इधर कौन बन रहा है भाई, इधर बन रहा है मंगलदेव, 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, बहुत अच्छा योग है, धन योग बना रहा है। तो फाइनेंशियल लेवल पे 21 तारीख के बाद बहुत कॉन्क्रीट दिखाई दे रहा है। 21 तारीख से पहले थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, थोड़ा अपना आपको ट्रिगर करना पड़ेगा। कोई नेटवर्क सर्कल के द्वारा, कोई आपका कोई एफडी, कोई बैंकिंग सेक्टर से, कोई नेटवर्क सर्कल से आपको पैसा मिल सकता है। आप लोन लेना चाहते हैं, पैसा मिल सकता है। आपकी शक्ल से, आपका डोमेन देख के, आपका बिजनेस देख के आपको पैसा मिल सकता है। कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी आपको सपोर्ट कर सकती है, सभी है। तो फाइनेंस मामले में मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। 21 तारीख के और 21 तारीख के बाद 21 फेब के बाद और भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस चीज के लिए आपको बहुत ही शुभकामनाएं, यानी कि 21 तारीख के बाद फाइनेंशियल लेवल पे आपको ईज आएगा ना, तो लाइफ में जो हर्डल चल रहे हैं वो थोड़े कहीं ना कहीं मिनिमाइज होने लगेंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट रखो, अपने बिजनेस में कोई सी तरह का इलीगल काम नहीं। अगर कोई अंडर द कारपेट कोई काम करते हो, किसी तरह का इलीगल काम करते हो, कोई अलग ही डोमेन में काम करते हो, तो फाइनेंस तो आ जाएगा, लेकिन नेम आएगा नहीं आएगा, उसके पीछे फेम आएगा नहीं आएगा, ये आप देख लिया। और फेम आएगा तो कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, इस चीज का आप कंसर्न रखिएगा। 21 तारीख तक तो आप कंट्रोल रखें पूरा। 21 तारीख के बाद थोड़ी सी ब्लेसिंग्स अच्छी दिखाई दे रही हैं। जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड कहां बैठा है, 12th हाउस में, बहुत अच्छा नेम फेम देगा। फाइनेंस अच्छा करेगा, फरवरी का मंथ फाइनेंस बहुत अच्छा करेगा। द मोमेंट धीरे धीरे फरवरी के बाद अच्छा हो जाएगा, 4 फरवरी के बाद, और जैसे ही 21 तारीख क्रॉस करोगे और भी अच्छा हो जाएगा। मून की ट्रैक करते रहना पोजीशन, वीकली वीडियोस में आपसे मिलता रहूंगा। बात करते हैं हेल्थ के लिए। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूं तो आपका 6th लॉर्ड, 1st लॉर्ड दोनों सेम बनते हैं। सॉरी, 1st लॉर्ड 8th हाउस में, 6th लॉर्ड 1st हाउस में। कोई ऑल ऑफ सडन आपके लाइफ में कोई डिसीज आई है, कोई ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें डायग्नोज हुई है,
या किसी संबंधी की, किसी अपने ही बंदे की जो बहुत क्लोज है आपके, उसका कोई ना कोई डायग्नोस हुआ है, आपको ट्रॉमा दिया है, हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं, उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा पेन में है, मेंटल हेल्थ इज नॉट इन अ गुड स्टेट, मेंटल हेल्थ का मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करूं, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। 21 तारीख तक तो स्पेशली 21 तारीख के बाद ट्रिगर करेगी चीजें, 21 तारीख से पहले पहले। और स्पेशली बात करूं तो 11 तारीख से पहले तो डेफिनेटली 11 तारीख तक मंगल रेट्रोग्रेड है, जो मरकरी 8th हाउस में है, कुछ ना कुछ ऑल ऑफ सडन ट्रिगर कर सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। बड़ा बड़ बोल रहा हूं, लेकिन आप रोड पे चलते हुए गाड़ी ध्यान से चलें, पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल का जो लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर, 12th हाउस में बैठा, लॉस के साइन में बैठा, एक्सपेंडिचर्स के, हॉस्पिटल के साइन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेडिसिन, कुछ फार्मा, कुछ ऐसी तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में बैठा सूर्य के साथ, तो कोई ना कोई डायग्नोस होगा, कोई ना कोई सर्जरी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, मुझे थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 21 तारीख के बाद हीलिंग दिखाई दे रही है, 21 तारीख के बाद पीस दिखाई दे रहा है, इंप्रूवमेंट 4 तारीख के बाद, कंप्लीट इंप्रूवमेंट 21 तारीख के बाद। तो हेल्थ कोई इश्यू चल रहा है तो डोंट वरी, 4 तारीख के बाद इंप्रूवमेंट है, 21 तारीख के बाद कंप्लीट इंप्रूवमेंट है। ट्रस्ट मी, आपको सही डायग्नोस मिलेगा, सही ट्रीटमेंट मिलेगा, सही क्योर मिलेगा, सही मेडिसिन, सही बंदा मिलेगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर आएगी। संयम नियम साधना और डोनेशन करते रहें, स्थिति कोई भी हो, डोनेशन करना है, कुछ नहीं है ना, 100 रुपए पड़े ना, 5 रुपए बिस्किट खिला दो, क्या नाम है, डॉग को। अपने एंटरटेनमेंट, कहीं रिक्शा से जाते हो, कहीं रिक्शा से नहीं पैदल जाओ, 10 रुपए आपको समझ लीजिए, 10-5 रुपए का बिस्किट मुझे उस डॉगी को खिलाना है, अगर स्थिति इतनी भी गंभीर है तो ये डोनेशन आपको कितना हेल्प करेगी हेल्थ वाइज, आपको खुद नहीं पता, आप इमेजिन नहीं कर सकते, छोड़ दो। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट के बता रहा है 5th लॉर्ड 10th हाउस में, 5th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, राहु के साथ बैठना, क्लासेस में रिलेशनशिप बिल्डअप होना, ट्यूशन में रिलेशनशिप बिल्डअप होना, नेम फेम खराब होना, नेम को लेकर डर होना, इनसिक्योरिटी होना आपकी लाइफ में ट्रिगर कर रहा है। आप दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नेम बचाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करने के लिए, यानी कि पढ़ाई करने के समय आप किसी और चीज में एग्जॉस्ट हो रहे हो, एडिक्शन दिक्कत दे रहा है आपको, किसी भी तरह का एडिक्शन दिक्कत दे रहा है, मुझे दिख भी रहा है, आप ड्रिंक, अल्कोहल, 8th हाउस एक्टिव है, लगन का स्वामी 8th में, 5th लॉर्ड 10th में राहु के साथ, बाबा 11 तारीख तक किसी तरह अपने आप को बचाओ। 11 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी बदलेगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, इरिटेशन बहुत है, अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत यूज कर रहे हो, सब पे आपको कमांड करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने फीमेल के साथ बैठ के अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, आपको नहीं पता वो पीछे से आपको ही बैक स्टेप करती है, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके साथ मस्ती चल रही है तो बैठेंगे साथ में, अदरवाइज आपसे दूर भागेंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। कूल नहीं बनना है, फूल नहीं बनना है, आपको बनना है सिंपल एक इंसान जो फिलहाल साधना में है, अपने आप के अंदर पेशेंस, अपने अंदर बदलाव लेके आना चाहता है, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में गलतियां हुई थी अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लेके आना चाहता है, बदलाव लेके आना चाहता है। और ऑप्टिमिस्टिक था, अरे बिगड़ गया छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। 9 अक्टूबर से लेके जो 4 फरवरी के बीच में आपका जो एटीट्यूड था ना अपने आप को लेके, उसमें आपको बदलाव करना है, और ये बदलाव होगा जैसे जुपिटर आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। ओवर ऑप्टिमिज्म ना इंसान को खराब कर देता है, आशावादी, बिगड़ेगा देख लेंगे, बिगड़ गया बेटा, बिगड़ गया वो, फिर आप देख नहीं पाओगे अगर ज्यादा बिगड़ गया थोड़ा सा। ये तो ब्लेसिंग्स है, पता नहीं किसका लिया दिया सामने आ जाता है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, अपनी इमेज को बचाओ, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य मरकरी 8th हाउस में बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, फिर मरकरी सूर्य जलाएंगे शनि के साथ, और शनिदेव हो जाएंगे कंबस्ट फरवरी एंड में। तो आपको अपने पास कर होना है तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। दशा महादशा क्या चल रही है, आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट क्या बता रहा है, आपका कुंडली क्या बता रही है, डिपेंड ऑन दैट। दिए गए नंबर पर कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए फाइनली रेमेडी, फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, फिर 9th हाउस में चलेगा, बहुत सिंपल है। गणेश अथर्वशीष पढ़े, गणपति बप्पा मोरिया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कोई स्कैम है, किसी तरह की चीजों में फंस चुके हो, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई डायग्नोस हो गया है, कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ गए हैं लाइफ में, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाते स्वाहा सदा नमस्तुते। इरिटेशन बहुत चल रही है, मंगल शनि ट्राइन में बैठे हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, डर लग रहा है, फोबिया हो गया है किसी चीज का। नरसिंह कवच का पाठ करें, नरसिंह कवच डेली पाठ करें। अगर आपके क्या नाम है सिटी में आपकी जहां रहते हैं वहां कोई इस्कॉन मंदिर है या फिर कोई मठ मंदिर है, वहां जाएं, नरसिंह पाठ करें, नरसिंह कवच क्या उनसे बुक परचेज करें, नरसिंह कवच रिसाइट करने की कोशिश करें। अगर सच में बदलाव करना चाहते हैं, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, जयो जयो लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी, मंगलकारी अमंगलहारी।
आपके सारे विघ्नों को हरेंगे। जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज जी की रक्षा की थी ना, आपकी भी रक्षा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नारायण का हाथ पकड़ लो जब कुछ समझना है तो। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो फर्स्ट हाउस में हनुमान जी रेट्रोगेट होके बैठे हैं मंगलदेव, तो जिम जाओ, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो और हनुमान चालीसा डेली रिसाइट करो कम से कम 3 बार। पेन से बचना है तो 3 बार संयम नियम साधना, और जल्दी जल्दी नहीं, आराम से शांतिपूर्वक 15 मिनट अपने आप को दो। 5 मिनट एक बार बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सती लोग उजागर। हरि बोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।